हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में, उनका रहन सहन, जीवन शैली और उनके कल्चर के बारे में अच्छे से समझेंगे। और क्लास के लास्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं जो झारखंड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। मांझी परगना शासन व्यवस्था ये क्या है, चलिए देखते हैं। तो संथाल जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली को मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो संथाल जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली को। ठीक है। जैसे अन्य समाजों में नियम कानून होते हैं, वैसे ही इस व्यवस्था में भी समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए बचपन से ही लोगों को सामाजिक नियम और अनुशासन सिखाए जाते हैं। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो पंचायत द्वारा उसे दंड दिया जाता है। दंड शारीरिक भी हो सकता है और आर्थिक भी माना जाता है। ठीक है। माना जाता है कि ये संथालों ने ये व्यवस्था सौरिया पहाड़िया जनजाति से अपनाई है, जिसकी राजनीतिक प्रणाली काफी लोकतांत्रिक मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी का रोल क्या है वो देखते हैं। ठीक है। हर गांव में एक पंचायत होती है। ठीक है। हर गांव में एक पंचायत होती है और उसका प्रमुख मांझी कहलाता है। ठीक है। वही गांव के प्रशासन और व्यवस्था का मुख्य जिम्मेदार होता है। मतलब जो मांझी है वो गांव का मुख्य जिम्मेदार टाइप का होता है किसी भी प्रशासन या गांव की किसी भी व्यवस्था के लिए। ठीक है। उनके पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। जमीन जायदाद, तलाक, झगड़े आदि अधिकांश मामलों का निपटारा वही करता है। मतलब जो भी लड़ाई झगड़े हुए, जमीन से रिलेटेड हो गए या आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ या फिर तलाक, ये सब की जो भी है वही निपटारा करते हैं। कौन? तो मांझी। ठीक है। केवल हत्या जैसे गंभीर मामलों में सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक होता है। हत्या और किसी की जान ले लेना, ये सब मामलों में सरकारी की हस्तक्षेप होती है, इसलिए इसमें ये इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है। मांझी लगान वसूल कर सकता है और विवाह संबंध स्थापित कराने में भूमिका निभाता है। मांझी मतलब शादी विवाह भी करवा सकता है और लगान भी वसूल कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमाणिक या प्राणिक, इसका क्या काम है? यदि मांझी उपस्थित ना हो तो उसके कार्य प्रमाणिक संभालता है, उसे उप मांझी भी कहा जाता है। यह मांझी का सचिव जैसा कार्य करता है। ठीक है। तो प्रमाणिक का क्या काम है? मांझी की अनुपस्थिति में, मतलब मांझी उपस्थित ना हो तो ये काम करते हैं प्रमाणिक। ठीक है। गुड़ैत, गुड़ैत का क्या काम है? गुड़ैत को गुड़ायत भी कहा जाता है। गांव में किसी उत्सव, सभा या सूचना को लोगों तक पहुंचाने का काम गुड़ैत करता है। यह लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करता है और गांव के परिवारों से जुड़ी जानकारियां भी इकट्ठा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जोग मांझी, जोग मांझी का क्या काम है? तो मांझी की सहायता के लिए एक सहायक होता है। जोग मांझी कौन होता है? तो एक सहायक है। किसकी सहायता के लिए? तो मांझी की सहायता के लिए, जिसे जोग मांझी कहते हैं। ठीक है। यह जन्म, विवाह और सामाजिक मामलों में सलाह देता है। किसको सलाह देता है? तो मांझी को सलाह देता है। ठीक है। तथा विवाह संबंधित विवादों को सुलझाने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जोग प्रमाणिक, ये जोग मांझी था, अभी आगे देखते हैं जोग प्रमाणिक। यह जोग मांझी का सहायक होता है। ये जो जोग मांझी है, जोग मांझी तो मांझी का सहायक हुआ और जोग मांझी का सहायक कौन हुआ? तो जोग प्रमाणिक, प्राणिक सॉरी। जोग मांझी का सहायक होता है और उसकी अनुपस्थिति में उसे उसके कार्य संभालता है। ठीक है। जोग मांझी का कार्य जोग प्राणिक संभालता है। और परगनैत क्या है? लगभग 15 से 20 गांव मिलकर एक परगना बनाते हैं और उसका प्रमुख परगनैत कहलाता है। ठीक है। परगना का प्रमुख को परगनैत कहते हैं। अलग अलग गांवों के बीच के विवादों का समाधान परगना स्तर पर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देश मांझी या मोड़े मांझी। देश मांझी को क्या बोलते हैं? देश मांझी भी बोल सकते हैं और मोड़े मांझी भी। इसका क्या रोल है देखते हैं। यह परगनैत का सहायक होता है। परगना का जो देख रेख करने वाला होता है परगनैत होता है और यह परगनैत का सहायक होता है। कौन? तो देश मांझी। और 5 से 8 गांवों का प्रमुख माना जाता है। ठीक है। मांझी से न सुलझने वाले मामले देश मांझी के पास जाते हैं और यदि वहां भी समाधान न हो तो मामला परगनैत को भेज दिया जाता है। ठीक है। इस प्रकार पूरी व्यवस्था लोकतांत्रिक ढांचे जैसी दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिशुम परगना, यह परगनैत से भी
उच्च स्तर की संस्था होती है, ठीक है। परगनात से भी उच्च स्तर की संस्था होती है ये। जिन मामलों का समाधान परगनात की सभा में भी नहीं हो पाता उन्हें दिशोम परगना को भेज दिया जाता है। यह संस्था हर क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, ठीक है, हर जगह नहीं पाई जाती है ये। आगे देखते हैं। भांडो प्रजा, गांव के कुछ अनुभवी और वरिष्ठ लोगों का समूह जिनसे झगड़ों के समाधान में सलाह ली जाती है, भांडो प्रजा कहलाता है, ठीक है। ये मतलब वरिष्ठ जो सीनियर सिटीजन टाइप के लोग हैं उनको ये भांडो प्रजा का उपाधि मिलता है। और इनका काम क्या होता है, तो झगड़ों का समाधान कराना या सुलह कराना भांडो प्रजा का काम होता है, ठीक है। लांगड़ टंगाए, यह गांव के प्रहरी जैसा होता है जो बाहरी हमलों या खतरों से गांव की रक्षा करता है, ठीक है। लांगर टंगाए, ठीक है, याद रखिएगा, नाम एग्जाम में पूछ सकता है। चौकीदार, यह पुलिस की तरह काम करता है और मांझी के आदेश पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। मांझी के आदेश पे किसी को गिरफ्तार कर सकता है, कौन, तो चौकीदार। नायके, नायके का क्या काम होता है, गांव का धार्मिक प्रमुख नायके कहलाता है। धार्मिक अपराधों या मामलों का निर्णय वही करता है, ठीक है, नायके करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुलाम नायके, यह नायके का सहायक होता है, कौन होता है, तो गुलाम नायके जो होता है नायके का सहायक होता है और गांव के बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ कराता है, कौन, तो गुलाम नायके। नायके का सहायक होता है और गांव के बाहर देवी देवताओं का पूजा पाठ भी कराता है, ठीक है। केला दंड, यह सबसे हल्का दंड है जिसमें अपराधी को 5 से 150 रुपए तक का जुर्माना दिया जाता है, केला दंड। कठोर दंड की व्यवस्था क्या है, तो बिटलाहा, यह सबसे कठोर सजा मानी जाती है और विशेष रूप से यौन अपराधियों को दी जाती है, ठीक है। कौन सा, तो बिटलाहा, ये जो बिटलाहा है कठोर दंड इसको माना जाता है, ठीक है। इस दंड में दोषी व्यक्ति का पूर्ण सामाजिक बहिष्कार होता है, पूरी तरह से समाज से बहिष्कारित कर दिया जाता है, उसे गांव से निकाल दिया जाता है। यदि दोषी क्षमा मांगकर पूरे गांव को भोज देता है, पूरे गांव का मतलब वो अगर माफ़ी मांगता है जो भी गलती किया है वो माफ़ी मांग कर और पूरे गांव को खाना खिलाता है, तो कभी कभी यह दंड समाप्त भी किया जा सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि सामने वाला माफ़ी किस इंटेंशन से मांग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। लोबीर सेंद्रा, ये क्या होता है, तो यह इस शासन व्यवस्था की सर्वोच्च न्यायिक संस्था मानी जाती है, कौन सी, तो लोबीर सेंद्रा, ठीक है। सेंद्रा बैंसी, यह शिकार परिषद होती है जो शिकार से संबंधित मामलों का संचालन करती है, कौन सा, तो सेंद्रा बैंसी। आगे देखते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भांडो प्रजा को छोड़कर बाकी सभी पदाधिकारी को भूमि प्रदान की जाती है, किसको छोड़ के, तो भांडो प्रजा को छोड़कर बाकी सभी अधिकारी को भूमि प्रदान की जाती है। चुनाव भागसिम नामक अवसर पर किया जाता है, ठीक है। चुनाव कब किया जाता है, तो भागसिंग नामक अवसर पर चुनाव किया जाता है। यूल रूल्स 1856 में था, इसके आधार पर मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता भी दी गई थी, ठीक है, यूल रूल के तहत 1856 में। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है, आंसर कीजिएगा। मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है, तो किस जनजाति से है, तो संथाल जनजाति से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति को मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है, आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सौर्या पहाड़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है, ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है मांझी परगना शासन व्यवस्था में, आंसर कीजिएगा, क्या कहलाता है, मांझी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है, ये गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है, क्या ये है या नहीं है, देखिए। ये गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है, यह लगान वसूलता है, यह हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर गांव के लगभग सभी मामलों का निपटारा करता है, तो ये तो सही है, ठीक है। निपटारा तो करता है गांव के सभी मतलब हत्या को छोड़ के सभी मामलों का। फिर लगान वसूलता है, ये भी है। गांव के पर्व त्यौहार, ये थोड़ा डाउटफुल है। ये गांव के जमीन जायदाद से, हाँ जमीन जायदाद से रिलेटेड भी काम कर सकता है, इसका आंसर हो जाएगा
गलत पूछा है ना, कार्य नहीं है, तो ये हो जाएगा, तो यही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? आंसर कीजिएगा। तो कौन करता है? जोग मांझी, मांझी का सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? जोग मांझी की अनुपस्थिति में कौन उसका सहायक होता है? आंसर कीजिएगा। तो जोग प्राणिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? आंसर कीजिएगा, अभी मैंने जस्ट बताया है थोड़ी से पहले। तो भद्रे प्रजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से उसे उपमांझी के रूप में जाना जाता है? आंसर कीजिएगा, किसे उपमांझी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? प्रमाणिक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर कीजिएगा। तो कौन करता है? गुड़ैत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है? कौन ग्रामीणों तक सूचना को पहुंचाता है या जानकारी को पहुंचाता है? आंसर कीजिएगा। तो गुड़ैत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करता है? सूचना को एकत्रित कौन करता है? तो गुड़ैत ही करता है, सूचना पहुंचाता भी है और सूचना को एकत्रित भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में प्रहरी के रूप में कार्य करता है? ठीक है, प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? तो लासेर टंगा है। ठीक है, चौकीदार मत कह दीजिएगा, चौकीदार मतलब पहरेदार टाइप का है, लेकिन प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? तो लासेर टंगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? तो कौन करता है? तो चौकीदार जो है वो पुलिस की भांति करता है काम, अभी मैंने जो बोला। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार कर सकता है? मांझी के आदेश पे कौन गिरफ्तार कर सकता है किसी को? तो चौकीदार, ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि पुलिस की तरह वो काम करता है और मांझी का सारा बात मानना होता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? आंसर कीजिएगा। 15 से 20 गांव को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? तो परगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो परगनैत। परगना का प्रधान को परगनैत कहते हैं, अभी मैंने पढ़ाया है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनैत का सहायक कौन होता है? आंसर कीजिएगा, परगनैत का सहायक कौन होता है? तो देश मांझी। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गांवों का प्रधान होता है? आंसर कीजिएगा, कितने गांवों का प्रधान होता है? तो 5 से 8 गांवों का प्रधान देश मांझी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगना द्वारा नहीं किया जाता है वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? आंसर कीजिएगा, किसे किया जाता है? तो दिशूम परगनैत को। ठीक है, हस्तांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के दी जाने वाली सजा क्या है? कौन सा है? तो बिटलाहा। बिटलाहा क्या सजा होता है? अभी जस्ट मैंने बताया कि उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है, गांव से निकाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन कभी किसी किसी केस में क्या होता है कि माफ़ी मांगने से और पूरे गांव को भोज कराने से या खाना खिलाने से उस माफ़ी को कभी कभार मतलब माफ़ी भी दे दी जाती है या हटा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? मृत्युदंड सुनाया जाता है? ऐसा तो नहीं है।
आर्थिक दंड ऐसा तो भी नहीं है। गांव को सामूहिक भोज कराने की सजा सुनाई जाती है, ये तो है, लेकिन गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, बिल्कुल ये है, ये तो ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? बिटलाहा की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? तो दोषी को क्षमा याचना करने पर, ये तो सही है। दोषी द्वारा आर्थिक दंड भुगतान करने पर, ये ऐसा तो नहीं है। दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर, ये सही है, ठीक है, ये भी सही नहीं है, सिर्फ वही तो थोड़े होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? बिटलाहा, करेला दंड, गंतार, कोई नहीं, तो क्या होगा इसका, करेला दंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है? तो 5 रुपए से लेके 50 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? आंसर कीजिएगा। तो धार्मिक प्रधान को नायके कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी का किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है? आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। तो इसका किसके द्वारा था, तो नायके के द्वारा फैसला सुनाया जाता है, ठीक है। 27। निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में उपनायके की भांति कार्य करता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में उपनायके की भांति कौन कार्य करता है? आंसर कीजिएगा। तो कुडुम नायके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव से बाहर के देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराने का कार्य कौन करता है? आंसर कीजिएगा, कौन करता है? तो नायके करता है क्या? तो ये तो नहीं करता है। कुडुम नायके, पता नहीं, देखते हैं। जोग मांझी तो नहीं करता है, मांझी भी नहीं करता है, तो कुडुम नायके ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन होती है? ठीक है, बताइएगा। सेंद्रा बैसी, लोबीर सेंद्रा, करेला सेंद्रा, मांझी सेंद्रा, कौन होता है? आंसर कीजिएगा। तो लोबीर सेंद्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर कीजिएगा, किस नाम से जानता है? महकमा, ऐसा तो नहीं बताया है मैंने। सेंद्रा बैसी, ऐसा है क्या? यही तो है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? आंसर कीजिएगा, किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? मैंने पढ़ाया है। तो भद्र प्रजा को भूमि प्रदान नहीं की जाती, इनको छोड़ के बाकी लोगों को की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? अधिकारियों का चुनाव मांझी परगना शासन व्यवस्था में किस अवसर पर किया जाता है? आंसर कीजिएगा। तो भागसीम में, भागसीम नामक अवसर पर चुनाव किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्राप्त की गई? तो अभी सबसे लास्ट में मैंने यही बताया था, यूल रूल, ठीक है, यूल रूल के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? माह को किस नाम से जाना जाता है संथाल जनजाति में? आंसर कीजिएगा। तो बोंगा, बोंगा नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत की जाती है? आंसर कीजिएगा। संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत की जाती है? तो भाग बोंगा, ठीक है, भाग बोंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।